चलो देखो लेमा, देखो यूनिट नंबर सेकंड। सबसे पहले हम एक लेमा प्रूफ करेंगे। क्या है लेमा? देखो फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एंड, क्या होगा? फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एंड ए रियल नंबर एक्स, एक्स क्या एक रियल नंबर है और एंड क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तब क्या होगा? समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n और एंड के क्या होता है यहाँ पर? जैसे कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना अपन ने, उसको बोलेंगे जैसे NCR, तो इसको बोलेंगे हम NK। क्लियर है क्या? तो उसका मान क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये यहाँ पर दे रखा है, ये क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। समझ में आ गया ना NK? तो यहाँ से ध्यान देना n ऑफ k, तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ n k। क्लियर है ना? एन एक्स माइनस के का स्क्वायर, एक्स की पावर के 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस के, इसके बराबर होगा एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स के बराबर होगा, जहां पर क्या है? ये होगा इसके बराबर एन के क्या होगा? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो ये आपको प्रूव करना है कि ये होता है। समझ में आ गया? हमें क्या लेके आना है? ये वैल्यू ये होगी, जहां पर एन के क्या है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल के एन माइनस के का फैक्टोरियल। क्लियर है? चलो इसे प्रूव करने के लिए ध्यान देना। सबसे पहले हमने बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं, a प्लस b की पावर n, तो हमने लिया 1 प्लस k की पावर n। क्लियर है? a प्लस b की पावर n। तो यहां से 1 प्लस k की पावर n क्या होता है? क्या लिखते हैं इसको? समेशन k बराबर 0 से लेकर n, और क्या आ जाएगा अपने पास? t की पावर k अपॉन में फैक्टोरियल, या फिर इसको ये लिख सकते हैं अपन n ऑफ k, ये लिख सकते हैं क्या? कैसे? ध्यान दें। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन? a प्लस b की पावर n, a की पावर n इंटू n c नोट a की पावर, क्या आता है अपने पास? सबसे पहले 0 आता है ना? सबसे पहले a की पावर 0 और b की पावर n, तो a की पावर 0 और b की पावर n प्लस nc1 a की पावर 1 और b की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 a की पावर 2 और b की पावर, तो यही है क्या अपने पास? देखो nc के तो एज इट इज आ गया, a का मान क्या है? 1 है, तो क्या आएगा? t स्क्वायर t की पावर n। क्लियर है क्या? तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या? तो अपने पास क्या आ जाएगा? a प्लस b की पावर n। ये अपन ने जो उल्टा लिखा है यहाँ पर n आएगा, a की पावर n, b की पावर 0, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, और क्या आएगा? a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि लास्ट में t की पावर n आएगा ना, तो ये अपने पास, इसको ये लिख सकते हैं। समझ में आया नहीं है? तो ये कहां से आ गया? बाइनोमियल एक्सपेंशन से। क्लियर है क्या? तो हमने लिया यहाँ पर 1 प्लस t की पावर n इज इक्वल टू समेशन k बराबर 0 से कहां तक है? n तक, और क्या आ जाएगा अपने पास? एज इट इज ये वैल्यू। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, ठीक है ना? यहां से क्या हो जाएगा अपने पास? ये तो क्या हो जाएगा? n k, और क्या आ जाएगा? t की पावर क्या होगा? k। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखो यहां से नेक्स्ट, इसका आप क्या कर दो? डेरिवेटिव कर दो। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि t का फंक्शन है ना, तो आप इसका पूरे का डेरिवेटिव कर दो t के रेस्पेक्ट में, और t से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? बनाना क्या है? n 1 प्लस t, ये कंडीशन बनानी है अपन को, ठीक है ना? तो देखो ये कैसे बनेगी? n 1 प्लस t की पावर n माइनस 1, समझ में आ गया ना? और इसका मान क्या हो जाएगा? बराबर समेशन, ये तो एज इट इज ही रहेगा,
और ये क्या हो जाएगा के टी की पावर के माइनस 1। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टी से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? और ये टी की पावर के माइनस 1 क्या बन जाएगा? टी की पावर के। क्लियर है क्या? ये इक्वेशन कौन सी हो गई अपने पास? सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, के का मान कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर n तक एज इट इज अपने पास। क्लियर है ना? हाँ, तो 1 से लिख दो, ये लो भाई, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो ये अपने पास कंडीशन आ गई। ठीक है, आगे चले। हाँ भाई, आगे अबाउट प्रोसेस इन इक्वेशन सेकंड में वापस लगा दो ये प्रोसेस जो हमने ये इक्वेशन लाया ना, वापस क्या करो? डिफरेंशिएशन करो। किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई कर दो किससे? तो देखो इसका करो n 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1, इसका 1 हो जाएगा, और प्लस इस टी को एज इट इज रखा, n इंटू क्या हो जाएगा ये? n माइनस 1 प्लस टी की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 2, और बराबर क्या हो जाएगा? समेशन। और ये आप समेशन को एज इट इज ले लो, इसको समेशन में रख दो ताकि बाद में लगा देंगे समेशन। ठीक है ना? ये समेशन में रख दो, और समेशन क्या आ जाएगा? n के एज इट इज, इसका करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा टी की पावर k माइनस 1। समझ में आ गया? इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमारे को? हमने किससे मल्टीप्लाई किया था अभी? वापस टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये तो टी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी की पावर के। क्लियर है क्या? समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ से? देखो एन टी और टी की पावर एन टी 1 प्लस टी की पावर क्या कॉमन ले लिया? n माइनस 1। समझ में आ गया क्या? मैं इसको ये करूँ क्या? n माइनस 2 को कॉमन ले ले ताकि इसको माइनस 2 प्लस 1 रख दे। क्यों? क्योंकि ये पूरा कॉमन आ जाएगा और ये n कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा? 1 प्लस टी बच जाएगा, कहने का मतलब, क्योंकि n माइनस 2 तो कॉमन आ गया और n भी कॉमन आ गया। इधर क्या बच जाएगा? प्लस एक तो टी बच गया और एक क्या बच गया? n माइनस 1 बच गया, और बाकी समेशन n के एज इट इज k स्क्वायर टी की पावर k। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें से कुछ कट रहा है क्या? t से t कट रहा है, तो क्या बच गया? nt 1 प्लस टी की पावर n माइनस 2, और क्या आ जाएगा? 1 प्लस nt। समझ में आ गया क्या? और बाहर क्या आ गया? समेशन n के और k स्क्वायर टी की पावर k। ये इक्वेशन तीसरी हो गई। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट? अब देखो हमें क्या बनाना है? x की पावर k 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k। क्लियर है क्या? तो हम t की जगह क्या रिप्लेस कर दे? x अपॉन 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर दे क्या? क्यों? क्योंकि देखो ये रखेंगे तो ये 1 है और प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n बढ़ जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये कंडीशन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। क्लियर है क्या? तो देखो रिप्लेसिंग t बाय x अपॉन 1 माइनस n, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड, तो सबसे पहले फर्स्ट में रखो, क्या बनेगी बताओ? देखिए सबसे पहले फर्स्ट में रखो तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और उसकी पावर क्या है? n है, बराबर समेशन n और k। समझ में आ गया क्या? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? t की जगह x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर k। क्लियर है क्या? यहाँ से ध्यान देना, अगर 1 माइनस एक्स से मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता जाऊं एंड
मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स की पावर n, पूरी तीनों के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से क्या आएगा 1 माइनस एक्स की पावर n, और इधर क्या आएगा 1 माइनस एक्स की पावर। अब देखो 1 माइनस एक्स एलसीएम ले लूं, एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस एक्स की पावर n से ये तो कट जाएगा, और बचेगा क्या 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये तो कट गया, तो 1 ही बचेगा इधर तो इधर तो क्या आ गया अपने पास 1 आ गया। अब इसको इधर इस तरफ रख लो, समेशन n के, इसकी जगह भी सॉल्व कर लो, तो ये क्या बचेगा x की पावर के और 1 माइनस एक्स की पावर x की पावर के और 1 माइनस एक्स की पावर। समझ में आ गया क्या, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है यहाँ से, ये आगे भी काम में लेंगे अपन। क्या n के x की पावर के 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k का मान क्या होता है 1 होता है। ये इक्वेशन क्या आ गई 4। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं है, कोई डाउट। इसी प्रकार आप किस में रखोगे, 2 में रखो, समझ में आ गया ना। 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा n x अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स n माइनस 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने, इसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा समेशन n के और k और x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर क्या है k और 1 माइनस एक्स की पावर n। सोल्व कर ले इसको, समझ में आया नहीं है, बिल्कुल सेम एज इट इज। पहले इसको पूरे को सॉल्व कर लो, तो देखिए 1 माइनस एक्स ये 1 बन जाएगा और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 नीचे है, 1 माइनस एक्स की पावर n से n कट जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एक्स बढ़ जाएगा और 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट जाएगा, क्या आएगा nx। समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या, सिंपल कैलकुलेशन है। इसी प्रकार आप इसको भी रखोगे k x की पावर k 1 माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगा n माइनस k, तो समेशन n k और क्या हो जाएगा k और क्या आ जाएगा x की पावर k और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k। ये इक्वेशन कौन सी हो गई 5वें नंबर की हो गई। क्लियर है क्या, सिमिलरली अगली वाली को रख दोगे आप, अगली वाले में इसमें रखना आपको, वही इससे मल्टीप्लाई कर देना, रिजल्ट क्या आएगा समेशन n एंड k और क्या आ जाएगा k स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k बराबर nx और 1 माइनस एक्स प्लस का nx। ये इक्वेशन 6 हो गई। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं आया। देखो भाई अब 4th 5th और 6th को यूज करके आपको क्या बनाना है, वो वैल्यू लेके आनी है। किसको 4th कौन कौन सी है, ये वाली वैल्यू है, और 5th और 6th। समझ में आ गया क्या, देखो यहां पर क्या है 1 है, यहां पर क्या है nx है और यहां पर क्या है nx 1 माइनस एक्स और nx। तो देखो nx 1 माइनस एक्स ये आपको बनाना है, यही बनाना है क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर क्या है एक nx है और इधर क्या है 1 है। समझ में आ गया क्या, इसका मतलब देखो 4 को तो किससे करो n स्क्वायर एक्स स्क्वायर से करो, यहाँ पे x है या k है, कौन सा x ये x है nx, तो ध्यान देना इसको तो किससे कर दिया n स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, और इसको किससे कर दो -2nx से कर दो, क्योंकि ये कितना हो जाएगा -2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक n स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक n स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x n स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया ना, और बचेगा क्या, ये वैल्यू बच जाएगी इधर। कोई डाउट, अब आपको क्या करना है, राइट वाला पार्ट तो आपके पास आ चुका कि क्या आना है, डायरेक्ट रख दोगे, हमें क्या करना है ओनली लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करना है। समझ में आ गया ना, तो लेफ्ट वाला पार्ट ले लो यहां से, समेशन क्या रखा अपन ने, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, तो n एंड k
एज इट इज, और क्या है x की पावर के 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के, किससे किया x स्क्वायर और n स्क्वायर, क्लियर है क्या, n स्क्वायर x स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस 2nx से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो क्या आ जाएगा समेशन n के और 2nx, और क्या आएगा बताओ, बोलो, k x की पावर के, तो k x की पावर के और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के, समझ में आ गया क्या, और अगला किससे मल्टीप्लाई किया था, एक से, ये तो इसको डायरेक्ट रख दो, तो समेशन n एंड k, और क्या आ जाएगा k स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के, और बराबर क्या है अपने पास n x 1 माइनस एक्स, समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या, आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लो, पूरे में से जो जो कॉमन आ रहा है, तो समेशन कॉमन आ गया, n के कॉमन आ गया, और क्या आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के कॉमन आ गया, एक x की पावर k भी कॉमन आ रहा है पूरे में से, नहीं आ रहा है क्या, ठीक है भाई, अलग से क्लियर है क्या, तो यहाँ से क्या बच रहा है अपने पास, ये तो आ गया कॉमन, ये आ गया, तो x की पावर के n स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2nx kx की पावर के, और क्या बच जाएगा प्लस का k स्क्वायर, क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, बोलो भाई कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ से, देखो k स्क्वायर भी बचना चाहिए अपने पास, यहाँ से k स्क्वायर भी आना चाहिए, यहाँ x की पावर k भी आएगा, यहाँ x की पावर k भी आएगा, ठीक है ना, सामने यहाँ x की पावर k भी आएगा, जब आप इसमें मान रखोगे ना, सोल्व करोगे तो x की पावर k भी आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा x की पावर k को भी बाहर ले लो, क्लियर है क्या, तो बच रहा क्या है, देखो ये बच रहा है क्या, n स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2nx k और प्लस का k स्क्वायर, अच्छा ये किसका फॉर्मूला होता है, nx माइनस k का होल स्क्वायर हो गया क्या, तो ये क्या हो गया nx माइनस k का होल स्क्वायर आ गया क्या, आपका रिजल्ट, दिया आपका रिजल्ट हो गया, क्लियर है क्या, लो भाई इसमें x की पावर k भी करो, चलो जब आगे ध्यान देना, नेक्स्ट है ना ब्रेस्ट एंड पॉलिनॉमियल, ठीक है ना, ये आगे हमारे यूज आएगा, तो पहले डेफिनेशन देख लो इसकी क्या है, लेट f बी फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b, f क्या है, एक फंक्शन है जो किस पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल a b, समझ में आ गया, a b कहने का मतलब क्या ले ले यहाँ पर 0 और 1, किस पर ले ले यहाँ से, तो f क्या है अपने पास, एक फंक्शन है जो डिफाइन है किस पर, क्लोज इंटरवल 0 to 1, क्लियर है ना, देन ए पॉलिनॉमियल, तब एक बहुपद होगा कौन सा bnx, ठीक है ना, bnx क्या होगा, एक पॉलिनॉमियल होगा, क्लियर है क्या, तो उसका मान क्या होगा, ये जो है ना ये bnx का मान होगा, बस यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना, समेशन n और k एज इट इज, समझ में आ गया क्या, ये किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x k अपॉन में या k अपॉन में n, इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे k और n है ना यहाँ पर, तो k बाई n, इस तरह से, तो x तो यहाँ पर कोई भाई x का तो मान लेंगे 0 to 1, x क्या था अपने पास वहां पर रियल नंबर में था कोई, समझ में आ गया ना, तब अपने पास क्या होगा bnx एक क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा, बहुपद होगा, जिसका मान क्या होगा, ऐसे देख के लिख देना n के f k n, और क्या आ जाएगा x की पावर k 1 माइनस x की पावर n माइनस k, ये होगा क्या ब्रेस्टन पॉलिनॉमियल, और x कहां से कहां तक है 0 to 1, समझ में आ गया क्या, आगे मैं यूज करूंगा इसको, क्लियर है ना, आगे ध्यान दो,
अच्छा ये कितने डिग्री का है? n डिग्री का, ठीक है ना। तो n डिग्री फॉर द फंक्शन f। अब आता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, पढ़ा होगा आपने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। f कहां से कहां पर है? x से कहां पर है? y पर। क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। कब? जब स्मॉल x और y किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल X में। तब क्या होगा? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होगा। क्या? f ऑफ x माइनस f ऑफ y क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब x माइनस y किससे छोटा होगा? डेल से छोटा होगा। या फिर x माइनस y अगर डेल से छोटा है तो क्या होगा? fx माइनस fy किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन से। ये कहां से किसकी डेफिनेशन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। क्लियर है ना? काम आएगी इसलिए बता रहा हूं मैं। इस थ्योरम में देखो ये काम आएगी। समझ में आ गया ना? तो ये होती है किसकी? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के सतत फलन की। आगे चले नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है अपने पास? वापस एक और लेमा की 2011, 12 और 15 में पूछी गई है, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है देखिए, दो लेमा, ठीक है ना। हाँ तो देखिए लेट f क्या दे रखा है आपको? कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। f क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, रियल वैल्यूड फंक्शन है जो किस पर डिफाइन है? 0 से 1 पर। समझ में आ गया ना? तब क्या होगा यहाँ पर? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देन देयर एग्जिस्ट ए रियल पॉलिनॉमियल। एक क्या होगा? रियल पॉलिनॉमियल होगा कौन? px, जो क्या होगा? fx माइनस px किससे छोटा होगा? लेस देन एप्सिलॉन। समझ में आ गया क्या? जहां पर x किस में बिलोंग करेगा? तो पॉलिनॉमियल तो अभी अपन ने पढ़ा था bnx पॉलिनॉमियल ही था, तो वो लेके चलेंगे, बाद में बता देंगे कि fx माइनस bnx लेस देन एप्सिलॉन। समझ में आ गया क्या? तो हमें इस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है ये देखो। हमारे पास क्या दे रखा है? f क्या दे रखा है? कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है किस पर? 0 to 1 पे। तो अपने पास क्या होगा? अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि x माइनस y किससे छोटा होगा? डेल से। तो f ऑफ x माइनस f ऑफ y किससे छोटा होगा? लेस देन एप्सिलॉन। मैं बाय 2 रख दूंगा, आर्बिट्रेरी है ये तो भाई, मैंने बाय 2 इसलिए लिखा है क्योंकि एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा। आप एप्सिलॉन में लेके चलोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, वो उसको एप्सिलॉन लिख देंगे। समझ में आ गया ना? क्लियर है यहाँ तक? तो देखो भाई यहाँ पर देन हम जानते हैं ब्रेनस्टेन पॉलिनॉमियल bnx किसके लिए? एक फंक्शन fx के लिए। क्या पढ़ा था अभी अपन ने? bnx क्या था याद करो, वहां से देख के बता दो। समेशन n के और क्या था? f ऑफ n और k। समझ में आ गया क्या? kn था, सॉरी k और n। क्लियर है ना? और क्या था हमारे पास? x की पावर k 1 माइनस x की पावर n माइनस k। क्लियर है क्या? और x किस में बिलोंग कर रहा है यहाँ पर? x बिलोंग्स टू 0 to 1। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आ गया? आपको क्या लेके चलना है? fx माइनस f ऑफ x माइनस bnx लेके चले, और वो किससे छोटा आ जाए? एप्सिलॉन से छोटा आ जाए, थ्योरम का प्रूव हो जाएगी। तो ये हम लेके चल रहे हैं। यहां से देखो fx को क्या लिख सकते हो? fx into 1 लिख सकते हो का? और याद करो 1 को मैंने क्या लिखा था इससे पहले, जब हमने पहली थ्योरम प्रूव की थी इसमें, तो मैंने बोला था आपको कि याद रखना इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। समझ में आ गया क्या? क्या था वहां पर? समेशन n के और क्या था? x की पावर k 1 माइनस x की पावर n माइनस k बराबर क्या था? यही था क्या? भूल जाओ ना तो यहां से देख लेना कि बायनोमियल में ये दो वैल्यू आती है, क्योंकि 1 माइनस x से मल्टीप्लाई कर दिया, x की जगह x अपॉन 1 माइनस x रखा था, फिर 1 माइनस x की पावर n से मल्टीप्लाई किया था, वही था ना? क्लियर है ना? तो यहां से आप क्या करोगे? वहीं से
एज इट इज इसको लिख दो। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? आगे ध्यान देना। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू एफ एक्स लिख सकता हूं, तो 1 का मान वो रख दो ऐसे, तो क्या आ जाएगा? समेशन और एंड के एक्स की पावर के 1 माइनस एक्स की पावर के और एफ ऑफ एक्स। समझ में आया नहीं है? हाँ, एन माइनस के, और क्या आ जाएगा? माइनस बी एन एक्स का मान अपने पास पड़ा है, वो रख दो यहाँ पर, समेशन एन के और एफ ऑफ के अपॉन एन और एक्स की पावर के 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस के, और उसका क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया नहीं यार? आप इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो समेशन एन के कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर के कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस के कॉमन आ रहा है, बच गया क्या? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ के एन। क्लियर है क्या? ये आपके पास बच चुका है। क्लियर है? हम जानते हैं मोड ए इंटू बी क्या होता है? लेस देन इक्वल मोड ए मोड बी। इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वो मोड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? समेशन एन के एक्स की पावर के 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस के, और मोड में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ के एन। क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो भाई, यहाँ से ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस समेशन को, इस समेशन को मैं दो समेशन में ब्रेक करूंगा, एक डैश और एक डबल डैश। अब आप बोलोगे सर ये डैश और डबल डैश क्या है? ध्यान देना यहाँ से, ठीक है ना? तो हमने इसको क्या कर दिया? दो समेशन में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। क्या है अपने पास? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ के एन, और क्या आ जाएगा? एक्स की पावर के और 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस के, और क्या था अपने पास? एन के। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? आप देखो यहाँ से ध्यान देना, एक वैल्यू इसके साथ आएगी, एक वैल्यू इसके साथ आएगी, मतलब क्या क्या आएगा? लेस देन इक्वल समेशन डैश मोड में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ के एन, और उसका मोड और एन के एक्स की पावर के 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस के। दूसरा क्या आ जाएगा? समेशन डबल डैश, और क्या आ जाएगा? मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एन के एन का मोड और x की पावर के 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के और n के। क्लियर है क्या? तक समझ में आया नहीं? इसको एक को तो I1 बोल दो और एक को क्या बोल दो? I2। क्लियर है क्या? इन दोनों का मान अलग अलग निकाल लो, एक का मान लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आएगा और एक का मान लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। क्लियर है क्या? करें इसको प्रूव? तो ध्यान देना यहां से, ये क्या है? समेशन ऑफ डैश इज द सम ओवर के। ये क्या है? ये किसके लिए है? उनके लिए है जो क्या है अपने पास? x माइनस के अपॉन n किससे छोटे हैं? डेल्टा से। ये तो उसके लिए, बाकी बचे हुए के लिए क्या अपने पास? समेशन डबल डैश। समझ में आ गया क्या? रिमेनिंग जो के बचे हैं ना अपने पास, क्योंकि के का मान कहां से कहां तक है? 0 से लेकर n तक। समझ में आ गया क्या? तो यहां से कंटीन्यूअस है, तो x माइनस के अपॉन n लेस देन डेल। एक तो उसके लिए तो ये वैल्यू है, और रिमेनिंग बचे हुए क्या है उनके लिए क्या है? डबल डेरिवेटिव, मतलब समेशन डबल डैश। समेशन डैश में वो वैल्यू है कि कंटीन्यूअस फंक्शन है। नहीं, के ही है, ठीक है ना? दोनों सेम, बस वैल्यू ये है कि ये इसके लिए लागू है और ये रिमेनिंग के लिए। समझ में आया नहीं है? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? आगे चले तो देखो, सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? I1 का मान। ठीक है? क्या होगा? समेशन डैश। क्लियर है क्या? अब देखो, ये x माइनस के अपॉन n किससे छोटा है? तो fx माइनस f के अपॉन n किससे छोटा होगा? क्यों?
कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन से। यही था क्या थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि x माइनस ए लेस देन डेल के लिए क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसका मान तो क्या आ गया एप्सिलॉन बाय 2। क्लियर है क्या? तो ये वैल्यू क्या आ गया अपने पास एप्सिलॉन बाय 2 और इसका मान क्या होगा यहां पर लिख दूं मैं बराबर, और ये समेशन डैश जो क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। क्लियर है क्या? ये वैल्यू ऐसे चीज आ जाएगी, फिर इसके आगे लिखेंगे तो ये क्या हो गया एप्सिलॉन बाय 2। क्लियर है क्या? बाकी क्या है अपने पास समेशन एज इट इज, और क्या आ जाएगी ये वैल्यू, तो इसका मान क्या है n के x की पावर के 1 माइनस x की पावर, इसका मान क्या होता है 1 है, याद है? तो ये मान क्या आ गया लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये इक्वेशन ए हो गई। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? अब बाकी बचा हुआ किसके लिए निकालोगे आप, सेकंड कंडीशन के लिए I2 के लिए। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं आया? तो देखो सेकंड कंडीशन के लिए हम यहां पर लेके चले कौन सा I2। I2 क्या होगा अपने पास, I2 क्या दे रखा है अपने को समेशन डबल डैश, और क्या दे रखा है fx माइनस fkn, और क्या हो जाएगा मोड n के, और क्या हो जाएगा x की पावर के 1 माइनस x की पावर n माइनस के। अब देखो यहाँ पर मैं n कैपिटल M क्या होता है सुप्रीमम वैल्यू होती है, स्मॉल m क्या होता है इंफीनियम सबसे छोटी वैल्यू, तो कैपिटल M क्या अपने पास सुप्रीमियम वैल्यू है किसकी मोड fx की। क्लियर है क्या? और x किस में बिलोंग कर रहा है 0 to 1 में, ये अपने पास कैपिटल M हो गई। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब कैपिटल M सुप्रीमियम को हटाएंगे तो कैपिटल M क्या हो गया ग्रेटर देन हो गया किससे मोड fx से, ये इक्वेशन बी आ गई। क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं है? ये ग्रेटर देन इक्वल, कोई डाउट? आगे ध्यान देना, हमें किसका मान निकालना है मोड fx और क्या माइनस fkn, इसी का मान निकालना। हम पढ़ते हैं मोड a माइनस b क्या होता है लेस देन मोड fx और प्लस मोड fk और n, ये पढ़ते हैं क्या? समझ में आया नहीं है? ये लेस देन कैपिटल M है, ये भी क्या है कैपिटल M, तो कितना हो गया लेस देन 2m। समझ में आया नहीं है? रख दो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी I2 जो क्या है लेस देन 2m। क्लियर है क्या? और समेशन आ जाएगा n के x की पावर के 1 माइनस x की पावर n माइनस के। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आ गया? अब देखो हमने क्या किया यहाँ पर क्लियर है क्या? हम ये वैल्यू लेके चले, यहाँ पर क्या है m ये सुप्रीमियम वैल्यू fx की होती है सबसे बड़ी वैल्यू, सुप्रीमियम हटाएंगे लिमिट लगाएंगे तो m ग्रेटर देन बड़ा है किससे मोड fx से, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू है ना इसकी, तो क्या होगा m ग्रेटर देन दिस। यहाँ से हमने मोड a माइनस b क्या होता है लेस देन मोड a प्लस मोड b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m एंड m 2m हो गया, ये वैल्यू उठा के आप इसमें रख दो। समझ में आया नहीं है? क्लियर है? अब ध्यान देना यहाँ से कि ये तो क्या आ गया 2m समेशन n एंड k एज इट इज, और यहाँ से क्या करूँ मैं x माइनस k अपॉन n के स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? क्यों x माइनस k अपॉन n है ना, इसको मैंने क्या कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी वैल्यू एज इट इज है x की पावर के 1 माइनस x की पावर n माइनस k। क्लियर है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ x माइनस k अपॉन n क्या था अपने पास लेस देन डेल के लिए, तो ये था, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस k अपॉन n किसके बराबर हो जाएगा रिमेनिंग के है तो डेल बराबर डेल लिख सकता हूँ ना इसको भाई, लेस देन के लिए तो ये सेटिस्फाई कर रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा डेल लिख सकता हूँ इसको, तो यहाँ पर लिख देना कि x माइनस k अपॉन n क्या होगा बोलो डेल। समझ में आ गया क्या? ये मान यहाँ पर रख दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास लेस देन इक्वल 2m और क्या हो जाएगा यहाँ से डेल स्क्वायर, इसका मान डेल स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसका मान डेल स्क्वायर हो गया, बाकी बचा हुआ एज इट इज रख दो,
एंड के, देखो यहाँ से इसको एलसीएम ले अपन तो क्या बन जाएगा एन एक्स, तो एन एक्स माइनस के का स्क्वायर अपॉन और x की पावर के 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के। क्लियर है क्या? मुझे ये बताओ इसका मान क्या था, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था, ऊपर देखो यही था क्या nx इंटू तो रख दो लेस देन इक्वल टू m अपॉन डेल स्क्वायर और क्या आ जाएगा अपॉन n स्क्वायर और क्या है nx 1 माइनस एक्स, n से n कट गया। अब मुझे ये बताओ कि x इंटू 1 माइनस एक्स का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 0 और 1 के बीच में, सबसे बड़ा मान, क्योंकि आप 1 रखते हो तो 0 आ जाएगा, 0 रखते हो तो भी 0 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि दो बराबर वैल्यू का गुणनफल सबसे बड़ा होता है, तो मैं 1/2 ले लूँ तो 1/2 और 1 माइनस 1/2 कितना होगा 1/4, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, समझ में आ गया ना। तो बराबर वैल्यू मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 1/4। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो ऐसे। आगे चलो मैं, तो ये क्या मान हो जाएगा लेस देन, तो क्या हो जाएगा लेस देन 2m अपॉन डेल स्क्वायर और 1/4 मैक्सिमम मान, और बच रहा क्या है n नीचे बच रहा है, तो 2 से तो 2 कट जाएगा और क्या बच जाएगा लेस देन m अपॉन में 2 डेल्टा का स्क्वायर इनटू n। क्लियर है क्या? तो m अपॉन में 2n डेल स्क्वायर, ये किससे छोटा होगा एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा ही है क्या, ये छोटा है, मतलब इसका मान क्या आ गया, आप यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 एंड एप्सिलॉन बाय 2 कितना बन जाएगा, आ गया क्या आपके थ्योरम का प्रूफ स्टेटमेंट, समझ में आ गया क्या? तो bnx क्या हो गया पॉलीनॉमियल हो गया। एक थ्योरम में मैं ये बता रहा हूँ, इसी थ्योरम को एक दूसरे मेथड से भी करेंगे एग्जांपल से, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। क्लियर है ना? इसी थ्योरम को, सेम इसी थ्योरम को, समझ में आ गया ना, सेम ये स्टेटमेंट होगा और आगे हम उसको प्रूव करेंगे। क्लियर है ना? इसके आगे देखो, नेक्स्ट है रिमान इंटीग्रेशन। पढ़ा है अपन ने रिमान इंटीग्रेशन, तो देखो अभी इसके बारे में हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे, ध्यान देना क्या होता है रिमान इंटीग्रेशन। तो देखिए भाई रिमान इंटीग्रेशन क्या होता है, let f be real valued function या real valued bounded function defined on a closed interval a b। f क्या है? real bounded function है जो किस पर डिफाइंड है, closed interval a b पर। ये होता है अपने पास, हाँ, we divide the interval a b in n सब इंटरवल्स। हम क्या करते थे, a b को n सब इंटरवल्स में डिवाइड करते थे, समझ में आ गया ना। कोई भी रिमान इंटीग्रेशन अपने प्रूव करते थे तो उसमें क्या लेते थे, एक इंटरवल होता था, उसको n उपअंतराल में क्या करते थे, बांट देते थे। उपअंतराल में जो बांटते थे तो वो कौन से एलिमेंट होते थे, जैसे x नॉट तो क्या हो जाता था अपने पास a हो जाता था पहला पॉइंट, और फिर उससे बड़ा कौन है x1, उससे बड़ा कौन है x2 डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला कौन है xn, क्या होता था b। समझ में आ गया क्या? तो देखो बांटने वाले मेंबर्स को लेते हैं अपन, कौन कौन बांट रहा है इनको, a जो क्या है x0 x1 x2 डॉट 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 xn किसके बराबर है, इसको बोलते थे बांटने वाले मेंबर्स को क्या बोलते थे, विभाजन, पार्टीशन। क्या बोलते थे इसको, याद आ रहा है क्या कि हम क्या पढ़ते थे, पार्टीशन क्या होता है, तो जो डिवाइड करते हैं ना, जो मेंबर्स जो होते हैं वो, जैसे आप 4 जने हो या आप 10 जने हो, तो हम क्या करेंगे, एक दो के पेयर्स को लेके हमने क्या किया, 5 मेंबर बना दिए, तो कितने मेंबर हुए, टोटल मेंबर कितने थे 10। अब 10 मेंबर थे, ठीक है ना, 3 3 6 3 9 10 मेंबर है।
हमने इन दो को लेकर एक पार्टीशन बना दिया, एक 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 और एक, तो 5 और 15 हो गए, वैसे बन तो हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको लेके बना दो, इसको समझ में आ गया ना। तो कौन कौन मेंबर है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये आ रहा है, तो 10 मेंबर हो गए ना। इन मेंबरों को इसमें लिखते हैं तो इनको क्या कहते हैं, पार्टीशन बोलते हैं, इसको विभाजन, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो क्या होता है अपने पास एक इंटरवल दे दिया, उसको n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दो और उन मेंबर्स को लेकर एक p बना दिया सेट, जिसको बोल दिया अपन ने क्या, पार्टीशन। समझ में आ गया क्या। इनमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है, समझ में आ गया क्या। तो अपने पास क्या होगा, एक कैपिटल MR आएगा, एक क्या होगा, स्मॉल MR आएगा। कैपिटल MR क्या होता है, उच्चक सुप्रीमियम, और स्मॉल MR क्या होता है, इन्फीमियम निम्नक। समझ में आ गया ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीमियम। किसका सुप्रीमियम होगा, ये fx का, और x किस में बिलोंग कर रहा है, आरवे इंटरवल में। आरवा इंटरवल लेके चलते हैं हमेशा, तो क्या होगा xr-1 और xr। समझ में आ गया ना। तो ये आरवे इंटरवल में अपने पास ये क्या हो जाएगा, अपने पास सुप्रीमियम। इसी प्रकार स्मॉल MR क्या होता है, इन्फीमियम ऑफ fx, और x किस में बिलोंग कर रहा है, xr-1 एंड xr। क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो भाई, यहाँ से ये कैपिटल MR होता है, ये स्मॉल MR होता है। एक होता है UFP, अपर डार्बोक सम, एंड LFP क्या होता है, लोअर डार्बोक सम। ऊपरी रिमांस, सॉरी अपर डार्बोक, ऊपरी परिबद्ध और निम्न परिबद्ध, ठीक है ना। या फिर अपर डार्बोक सम, ऊपरी डार्बोक सम को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी डार्बु योग और निम्न डार्बु योग, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यूएफपी क्या होता है, ऊपरी डार्बु योग, अपर डार्बोक सम, और एलएफपी क्या होता है, लोअर डार्बोक सम, निम्न डार्बु योग। समझ में आ गया ना, हिंदी में बोले तो इसको ये बोले। आगे चलेंगे। अब देखो ऊपरी डार्बु योग क्या होता है, समीशन और कैपिटल MR डेल्टा। डेल्टा क्या होती है, लेंथ होती है आरवे इंटरवल की, और आरवे इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, समीशन MR, अगले वाले में से किसको घटा देंगे, पहले वाले को घटा देंगे। समझ में आएगा, याद आ रहा है। इसी प्रकार LFP क्या होता है, स्मॉल MR डेल्टा, ये क्या होगा, स्मॉल MR XR-1। ये ऊपरी डार्बु योग हो गया, ये निम्न डार्बु योग हो गया। हमेशा ध्यान रखना LFP क्या होता है, छोटा या बराबर होगा किससे, UFP से। ये कभी कभी बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना। तो ये अपने पास बेसिक बता रहा हूं जो आगे काम आएगा, ठीक है ना। इसके बाद होता है रीमान इंटीग्रल R ऑफ A to B। ये बार किसको शो कर रहा है, ये बार किसको शो करता है, बताओ भाई, ये बार किसको शो करता है, बोलो, पढ़ा था ना आपने। तो ये बार किसको शो करता है, ये ऊपरी रीमान समाकलन हो गया, ये निम्न रीमान समाकलन हो गया, अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल। समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहां से क्या होता है, अपर में क्या आता है, इन्फीमियम ऑफ UFP, यही होता है क्या। तो अपर में क्या आ गया, इन्फीमियम ऑफ, इन्फीमियम को हटाते हैं तो लिमिट लग जाती है, और इन UFP किस में बदल जाता है, LFP में। समझ में आ गया ना। और लिमिट हमेशा n टू इनफाइनाइट लगाते हैं। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, सुप्रीमियम ऑफ LFP, और इसको हटाएंगे सुप्रीमियम को तो क्या लग जाएगी, लिमिट, और LFP किस में बदल जाएगा, UFP में। समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या। LFP और UFP का मान आपके पास पड़ा है, कहां से, यहां से, ये रहा UFP, ये रहा LFP। समझ में आ गया क्या। तो ये रीमान इंटीग्रल होगा, और कोई भी रीमान इंटीग्रल होगा मतलब क्या होगा, लोअर रीमान इंटीग्रल और
अपर रीमान इंटीग्रल किसके बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो उसको बोलेंगे ए से बी, और आर का मतलब रीमान इंटीग्रल। समझ में आ गया ना, ये आर का मतलब क्या है, रीमान इंटीग्रल ऑफ ए टू बी बार, मतलब अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ ए टू बी। समझ में आ गया, ये लोअर रीमान को शो कर रहा है, और अपर और लोअर दोनों का मान बराबर होगा तो ही वो क्या होगा, रीमान इंटीग्रल होगा, मतलब उसको बोलेंगे ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या है, या फिर इसको बोलेंगे एफ किसमें बिलोंग कर रहा है, रीमान ऑफ ए टू बी, ऐसे बोलेंगे। नहीं करना तो नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे, मतलब रीमान समाकलन नहीं है। क्लियर है क्या, यहाँ तक डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ से, बोलो भाई, आगे चलो। क्लियर है क्या, अब देखो नेक्स्ट, लेट ए बी मीजरेबल सेट। अगर सपोज करो अपने पास क्या है, ध्यान देना, मीजरेबल के लिए भी है बेसिक, ध्यान देना, सामने देखो। अगर क्या है अपने पास, ई क्या दे रखा है, मीजरेबल सेट दे रखा है, ए इज फाइनाइट कलेक्शन, देन पी क्या होगा, मीजरेबल सेट में पार्टीशन क्या होंगे, यहाँ तो ये लेके चलते थे, उसमें क्या लेंगे, ई नॉट ई वन, या फिर ई वन से स्टार्ट करो, ई वन ई टू कहां तक चलेगा, समझ में आ गया क्या, और ई किसके बराबर होगा, यूनियन ऑफ ई आई। समझ में आ गया क्या, आपस में क्या होगा, ई आई इंटरसेक्शन ई जे किसके बराबर होगा, बोलो पाई, डिस्जॉइंट है ना सारे, और भाई यही तो है सारी चीजें, कि इसको बदल दिया, फिर दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया, ये क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, इन सब का यूनियन कर देंगे तो ये आ जाएगा, और ये क्या है अपने पास, इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, P is called partition of E and P1 and P2 is measurable partition of E, then P1 is called refinement of P1 P2। ध्यान देना रिफाइनमेंट क्या होता है, पढ़ा होगा आपने रिफाइनमेंट, P is refinement, तो ध्यान देना हमेशा रिफाइनमेंट क्या होता है। देखो दो पार्टीशन है अपने पास, एक तो P है और एक क्या आ जाए P डैश आ जाए। P डैश रिफाइनमेंट होगा किसका, P का। P डैश क्या होगा, रिफाइनमेंट होगा किसका, P का। मतलब P डैश के अंदर क्या है, एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जैसे R है ना अपने पास, XR-1 अल्फा और XR, तो ये क्या हो गया अपने पास, इसमें कितने एलिमेंट ज्यादा है, तो P डैश, P सबसेट है किसका, तो P डैश क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट कहलाएगा किसका, P का। समझ में आ गया क्या, तो दो मीजरेबल पार्टीशन है, E1 और E2 क्या है, मीजरेबल सेट है किसके, पार्टीशन P के। तो E1 या E2 जो भी है रिफाइनमेंट, तो उसमें क्या होगा, एक एलिमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया क्या, अब जैसे x इसके, इसमें तो ये XR-1 और XR एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो सेट बन जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, E1 और E2। तो जैसे यहाँ पर EI था ना ये, तो ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा, कौन सा, EI डैश और EI डबल डैश। ध्यान रखना इसमें, समझ में आ गया ना, ये सेट लेके चलता है, ये क्या लेके चलता है, मेंबर्स लेके चलता है। समझ में आ गया ना, मीजरेबल पार्टीशन की बात करेंगे ना, तो अपन वही चलेगा, सारा कंडीशन वही चलेगी, बस E1 E2 E3 लेंगे पार्टीशन के अंदर। समझ में आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, P1 is called refinement of P2 if every element of P1 all contained in P2। यहाँ से इसका मतलब क्या है, every element of P all contained in P dash, सारे के सारे कंटेंट कर रहे हैं ना P dash के अंदर, भाई P dash में तो आ ही रहे हैं सारे के सारे, वो तो एक ही एलिमेंट तो P dash में ज्यादा है, इसका मतलब P के सारे एलिमेंट किसमें कंटेन कर रहे हैं, P dash में। तो P dash क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट कौन होगा, P dash हो गया, P होगा, P dash जो बड़ा है ना वो रिफाइनमेंट कहलाता है हमेशा। समझ में आ गया ना, किसके, छोटे वाले का रिफाइनमेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट।
हाँ भाई, इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर यूएफपी और एलएफपी लिख रहे थे हम, डेल्टा आर में लिख रहे थे, तो यहाँ पर यूएफपी क्या होगा, यूएफपी होगा समेशन कैपिटल एम आर, और क्या होगा मीजरेबल ऑफ ई आर। मीजरेबल क्या होती थी, लेंथ ही तो होती थी, आउटर मेजर लगाते थे तो आउटर मेजर क्या होता था, लेंथ होती थी, याद है ना, तो वहां पर डेल्टा आर लिखते थे, यहाँ पर एम ऑफ ई आर लिखेंगे। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है क्या, क्योंकि हम मीजरेबल पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर सेट नहीं चलेगा, यहाँ पर मीजरेबल पार्टीशन चलेंगे, हम मीजरेबल में चलेंगे, क्लियर है ना। लिबेन मेजर डेफिनेशन हमने बुक का नाम दिए, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार एलएफपी क्या हो जाएगा, सपना बताइए। Small m. हाँ Small m. समझ में आ गया, तो ये यूएफपी और एलएफपी हो गया, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, Yes, sir. हो गया, चलो बाकी कल देखते हैं फिर, धन्यवाद।